बातिल की फितना इसलिए फैला रहा है कि वो दीन इस्लाम की आईनी गिरफ्त से डरता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी से डरता है। जब वो हमारी किताबें पढ़ते हैं, जब वो हमारा लिटरेचर पढ़ते हैं, जब किताबुल्लाह को पढ़ते हैं, वो तो बड़े गौर फिक्र से पढ़ते हैं। जब वो ये देखते हैं कि किताबुल्लाह जालिम को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएगी और अपने लोगों को ये तरबियत देती है। जब उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी जो निज़ाम अदल कायम किया है, उसमें आपका तरीक़ाकार यही था कि आप अलैहिस्सलाम ने मजलूम को, और अगर आप उस ज़माने में चले जाएं तो देखें कि जिन सुपर पावरों को, जिन कुफर की बड़ी बड़ी ताकतों को, सल्तनतों को आपने ज़मीन बोस किया, जो जिनका इल्म, जिनकी शोहरत, जिनकी टेक्नोलॉजी उस ज़माने में मुनस्सा शहूद पर थी, उनको आपने खाको खून में मिलाया है। तो मकसद कोई सिर्फ उनसे हुकूमत छीनना नहीं था, मकसद ये था कि अगर आप गहराई में उनकी ज़रा तारीख उठा के देखें तो वो किसी ना किसी तरह उस वक़्त भी पसमानदा ममालिक पर जुल्म करते थे। उनको गुलामी के पंजे के तले उन्होंने दबा कर रखा था, वो उनका इस्तेहसाल करते थे। और तारीख में ये कभी भी नहीं हुआ, याद रखें, ये मैं आपको एक ख़ास बात बता रहा हूँ, तारीख में ये कभी नहीं हुआ और आइंदा भी कभी नहीं होगा कि इस्लाम मौजूद हो और उसके मुकाबले में कुफर मौजूद हो, और कुफर का अगर गलबा हो तो फिर कुफर अपनी शरारतें ना करे, कुफर इस्तेसाली हरबे इस्तेमाल ना करे। तो इसलिए कई लोगों को उस जमाने में, अगर गौर करें तो अभी वक्त नहीं कि अगर मैं इस गुफ्तगू को हवालों के साथ बोझल करूं, तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर बताना चाहता हूँ। अगर आप गौर करें कि अगर इस्लाम जो इस धरती पर खुदा का निज़ाम चाहता है, जब वो काफर ताकत को, काफर हकूमत को और ऐसी सल्तनत को कि जो लोगों के ईमान लाने में रुकावट बनी हुई है, जिसने लोगों को दबा कर रखा हुआ है कि कहीं ये इस्लाम से आशना ना हो जाए, तो वो जोर, वो पंजा और वो शिकंजा इस्लाम तोड़ फेंकना चाहता है और उन लोगों को अपनी दावत देता है कि लो अब तुम्हारे सामने है, अगर चाहो तो हमारा मजहब कबूल कर लो, नहीं तो हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे और हर तरह से तुम्हारे हर दुख दर्द का मदावा करेंगे, तुम अपने मजहब के मुताबिक रहो। तो गोया कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कुफर की हुकूमत जोरों पर हो और फिर एक इस्लाम उसके साये में पल रहा हो और फिर कुफर से ये तवक्को रखी जाए कि कुफर अल्लाह का पैगाम इस धरती पर फैलने देगा। तो जरूरी है कि उस काफिर हुकूमत को तोड़ा जाए ताकि उसके शिकंजे तले जो गरीब लोग हों वो अच्छी तरह फिर इस्लाम को समझने के लिए अपने अकल को और अपने ज़मीर की आज़ादी को इस्तेमाल करके इस्लाम के सब तालीमात तक पहुँचे। और ये मैं इकबाल के एक शेर पे इस बात को ख़त्म करता हूँ। इकबाल एक जगह पे फरमाते हैं, कहते हैं कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है बीना। और फिर क्या फरमाते हैं एक जगह पे, गुलामी क्या है हुस्ने ज़ौक़ो ज़ेबाई से महरूमी। गुलामी क्या है, यानी वो गुलामी जो काफिर हुकूमत पसमानदा ममालिक की सल्ब कर देती है, वो गुलामी जिनकी आज़ादी सल्ब हो जाती है। गुलामी क्या है हुस्ने ज़ौक़ो ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है। माशाअल्लाह साहब सलामत है, आपने बड़े आला तरीके के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको वाज़ेह किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जिनके ज़हनों में इसके बारे में खलिश थी वो नहीं रही।